तो इस वीडियो के अंदर हम आपको शो करेंगे कि AWS क्लाउड वॉच को जो है कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आपने AWS क्लाउड वॉच की एक इंट्रोडक्शन लेनी हो तो वो ये है कि एक तरह से आपकी जो इंस्टेंसेस वगैरह जो आप यूज़ करते हो करंटली तो उनकी मॉनिटरिंग करना, वो कितने जो है रिसोर्सेज ले रहे हैं, या कितना जो है आपका फ्री टियर पास ऑन हो चुका है, या कितना आपका बिल आने वाला है, या वो कितनी जो है मेमोरी CPU सारा कुछ करती है, उसके लिए हम लोग क्लाउड वॉच को यूज़ करते हैं। इसमें AWS के सारे सर्विसेज आ जाते हैं, चाहे वो EC2 हो, इलास्टिक फाइल सिस्टम हो, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज हो, Amazon S3 हो, या एंड सो ऑन, उन सबको जो है हम कवर कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं चले जाता हूँ यहाँ पे वापस, ठीक है, एंड हमने एक रैंडम से कोई भी इंस्टेंस बनाया, आप लोग भी कोई इंस्टेंस बना सकते हैं। इस पर क्लिक किया तो आपको इसकी सारी डिटेल्स शो हो जाती है, लेकिन अगर हमने मिसाल के तौर पे समझना हो कि ये कितना हमारी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम जाएंगे स्टेटस सलाम मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना आपके मुख्तलिफ अलार्म्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ जो एनालिटिक्स हैं। इसी तरह अगर मैं मिसाल के तौर पे जाता हूँ वॉल्यूम्स के अंदर, अगर वॉल्यूम्स का देखा जाए, ठीक है, वॉल्यूम पे मैंने क्लिक किया और वॉल्यूम पे जाके मैंने मॉनिटरिंग पे क्लिक किया तो मुझे सारा जो है ना शो हो जाता है कि कितना डेटा अभी तक यानी यूज़ हुआ है। क्योंकि ये नया इंस्टेंस नया बना है तो ये अभी यहाँ पे नहीं शो होगा, लेकिन अभी हम वो भी शो करेंगे कि किस तरह यानी इस पूरे डेटा को अवेलेबल किया जाता है। तो पॉइंट ये है कि अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है एक रिकॉर्ड आ जाता है। अभी हमने इस पर क्लाउड वॉच नहीं लगाया। क्लाउड वॉच जो मकसद होगा ना हमारा मेन, वो यही होगा कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी 0.5 से ऊपर चला जाता है या 1 से ऊपर चला जाता है, हम चाहते हैं कि कोई ईमेल आ जाए हमें, और वो ईमेल हमें एक तरह से रिमाइंडर दे कि है एक प्रॉब्लम आ रही है आपके इंस्टेंस के अंदर, आपका इंस्टेंस एक शायद फ्री टियर से निकल गया, तो जल्दी या तो इंस्टेंस को बंद करो या फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी इस तरह रिमाइंडर्स। क्योंकि आप 24/7 जो है ना अपने इंस्टेंसेस को नहीं देख सकते, इसलिए जो है ना उसके लिए ज़रूरत है हमें कि हम लोग जो है एक क्लाउड वॉच के थ्रू एक मॉनिटरिंग अलार्म सिस्टम बनाए। इसमें कई सारे डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है ना। जो मेन दो चीज़ें हम देखेंगे ना यहाँ पे वो ये है, एक नोटिफिकेशन सिस्टम यानी ईमेल्स वगैरह का, और मॉनिटर्स अलार्म्स वगैरह जो हम लोग सेटअप करेंगे पूरा। और आप अपने इसको जो है पूरे आर्किटेक्चर में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आर्किटेक्चर का आपको एक शो किया, क्लाउड वॉच लगाया, EC2 इंस्टेंस में सिंपल सा अलार्म जैसे ही बजेगा, यानी जैसे ही हमें रिमाइंडर आ जाएगा तो मैसेज ट्रिगर हो जाएगा, ईमेल आ जाएगी सारी। तो ये जो है ना अब हम लोग एक्शन में करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम चीज़ करेंगे यहाँ पे वो ये है कि अपने इंस्टेंस के अंदर आ जाते हैं। आप कोई भी इंस्टेंस बना सकते हैं। ये सिंपल सा मैंने AWS लिनक्स को यूज़ करके बनाया है। यहाँ पे क्लिक करके मैंने चले जाना है मॉनिटरिंग के अंदर। मॉनिटरिंग के अंदर आपने क्लिक कर देना है कॉन्फ़िगर क्लाउड वॉच पे, या उससे पहले हम लोग जाएंगे डिटेल्ड मॉनिटरिंग, सॉरी मैनेज डिटेल मॉनिटरिंग। और डिटेल मॉनिटरिंग के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे वो ये है कि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है यानी फ्री टियर में, वो होता है 5 मिनट्स का, यानी 5 मिनट्स बाद चेक करेगा क्या चेंज है 5 मिनट्स बाद। अगर आप एडवांस चाहते हैं कि हर मिनट जो है वो चेकिंग करता रहे तो उसके लिए आप इसको जो है इनेबल कर सकते हैं। अब याद रखिएगा ये फ्री टियर नहीं है ये, यानी इस पर आपको चार्जेस होंगे, तो ये आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहे कर सकते हैं, यानी मैंडेटरी नहीं है इस वीडियो के लिए। ये चीज़ मैंने आपको शो करनी थी। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग करेंगे यहाँ पे पहले ये कि हम अपने टर्मिनल से इस इंस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। मैंने इस इंस्टेंस पे क्लिक किया, कनेक्ट पे गया, और कनेक्ट पे जाके मैं जाए SSH क्लाइंट पे, और इस कमांड को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। आपने जिस तरह भी अपना इंस्टेंस क्रिएट किया होगा उस हिसाब से जो है ना कोई डिफरेंट कमांड शो होगी। अब आपने जिधर भी अपनी जो SSH की रखी हुई है उधर आ जाते हैं। मैंने डाउनलोड्स पे रखी है, लेकिन यही रिकमेंड करूँगा किसी फोल्डर के अंदर इसको सेव करके रखिएगा। तो ओपन कर लिया टर्मिनल हमने, ये कमांड मैंने कॉपी पेस्ट की, और थोड़ी देर के अंदर ही जो है ना कनेक्शन हो जाएगी। कनेक्शन हो गई यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है ना मैं एक रूट यूज़र बन जाता हूँ। अब जो चीज़ हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे एक जो फंक्शन यूज़ करेंगे जिसके थ्रू जो है जो हमारे पास जो आप देख सकते हैं एनालिटिक्स आ रहे थे इंस्टेंस के, यानी एक इंस्टेंस कितना डेटा यूज़ कर रही है। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रिकमेंडेशन का, यानी ये शो करने के अभी ज़रा यानी ग्राफ ऊपर जाए, तो उसके लिए जो है ना हम लोग एक फंक्शन यूज़ करेंगे, उसे कहेंगे स्ट्रेस। अब याद रखिए कि मैं Amazon लिनक्स को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर आप मिसाल के तो उबंटू या कोई भी यूज़ कर रहे होंगे CentOS, तो उसका एक अलग से डिफरेंट कमांड होगा, लेकिन प्रोसेस तकरीबन सेम ही होगा। तो मैं कर लेता हूँ इंस्टॉल स्ट्रेस,
यस पे क्लिक किया, पैकेज मेरा पहले से इंस्टॉल है लेकिन आप लोगों का जो है ना इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपने जाना है स्ट्रेस पे क्लिक कर सकते हैं। आपको देखिए डिफरेंट कमांड्स मिल रहे हैं यहाँ पे। अब ये डिफरेंट कमांड्स मिसाल के तौर पे डिफरेंट आपके ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बाइट्स पर जो सेकंड है उसको बढ़ाना हो आपने, या इसी तरह जो है आपने मिसाल के तौर CPU की यूसेज बढ़ानी हो, ठीक है, या मेमोरी की यूसेज, वो सारा जो है ना आप इसके थ्रू कर सकते हैं। स्ट्रेस कमांड का मकसद ये है कि हम लोग एक तरह से टेस्टिंग करेंगे यहाँ पे कि अगर मैं CPU पे बोझ डालता हूँ तो मेरे एनालिटिक्स पे किस तरह असर पड़ेगा और मेरे क्या अलार्म्स यूज़ होंगे या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ मैं लिखता हूँ कमांड नो हब स्ट्रेस, ठीक है ना। अब ये होंगी यानी 4 प्रोसेसेस चलाएगा, बैकग्राउंड प्रोसेसेस, ठीक है। और ये 4 प्रोसेस कब तक चलाएगा? 300 सेकंड्स तक, यानी 5 मिनट्स तक। और n% मैंने यूज़ कर लेना है। ओके, एंड इस कमांड को मैं रन करता हूँ। अब ये जो है ना आपका कमांड जो है रन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना जो भी आपकी आउटपुट निकल रही है, मिसाल के तो ये प्रोसेस चल रही है सारा प्रोसेस, उसने इसको इसके अंदर स्टोर कर दी नो हब तक, नो हब डॉट आउटपुट, ताकि हमें ना शो हो। तो अभी जो है ना ये आपके प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो सिर्फ आपने कोई 5 मिनट वेट करने हैं और फिर आके इधर देखने हैं। अगर मैं इसको अभी रिफ्रेश करता हूँ, सिर्फ 5 मिनट आपने वेट करने, तो उस दौरान जो है ना आपके ये ग्राफ्स अब शो होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये भी ज़ाहिर अभी चेंज में टाइम लेंगे थोड़ा सा। ओके, तो अब नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे यहाँ पे वो लिखेंगे टॉप कमांड, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना आपको एक लिस्ट शो हो रही है, और ये देखें ये 4 आपके जो प्रोसेसेस आपने रन किए थे वो रन हो रहे हैं। अब थोड़ा सा हमने बस टाइम लेना है क्योंकि अभी भी मुझे जो है शो नहीं हो रहा, लेकिन मुझे पता है कि वॉल्यूम पे मेरा बोझ लग रहा होगा। इसको भी हम लोग इधर कंफर्म कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो क्यों ना फिर हम लोग चले जाते हैं डायरेक्ट इसके वॉल्यूम के अंदर ही। वॉल्यूम पे क्लिक किया, वॉल्यूम को अगर मॉनिटर कर लेते हैं हम लोग, हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्लाइड सा जो है ना इंक्रीज उसने नोटिस किया यहाँ पे, और फिर ड्रॉप हुआ क्योंकि शायद हमारी जो है वो पैकेजेस जो है यानी कि जो प्रोसेसर शायद वो ख़त्म हो गए। लेकिन वो मैटर्स नहीं करता, मैटर्स ये करता है कि आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे यानी प्रोसेसर्स रन कर रहे हैं यहाँ पे, CPU का एक अमाउंट यूज़ कर रहे हैं स्पेसिफिकली, और आप पे यानी बोझ। अब इमेजिन कीजिए कि ये आपके सारे यूज़र्स हैं, यानी ये प्रोसेसर्स सारे आपके यूज़र्स हैं। अब आप यही चाहेंगे ना कि आप यूज़र्स को बेस्ट सर्विस भी मिले, लेकिन साथ साथ आप यही चाहेंगे कि आपके बजट में रहे सारा काम। अब जैसे अभी देखा अचानक ये शूट आउट किया है, लेकिन अगर मैं फिर रिफ्रेश करता हूँ, चेक कर लेते हैं हम लोग, अभी थोड़ा बहुत चेंज शो हो जाएगा। लेकिन मेरा पॉइंट जो कहने का है वो ये है कि मान लीजिए कि अगर ये चेंज रहता है, अचानक शूट आउट करता है, मैं ज़ाहिर है कि 24/7 कंप्यूटर पे नहीं बैठाऊंगा ये सब देखने के लिए, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरे पास कोई अलार्म सेट हो कुछ इस तरह का कि जो मुझे जो है जैसे ही शूट आउट कर जाए, ठीक है, यानी फ्री टियर से बाहर निकल आए या बजट से बाहर निकल आए या कुछ भी हो, मुझे अलर्ट कर दिया जाए। मैं उससे कुछ भी कर सकता हूँ, शायद इंस्टेंस को जो है मज़ीद अप स्केल कर सकता हूँ, चाहे मैं इंस्टेंस को बंद कर दूँ, लेकिन ये मेरी रिक्वायरमेंट्स पे है। लेकिन आप लोग उम्मीद करते हो पॉइंट तो समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे दरअसल यहाँ पे भी ये है कि क्लाउड वॉच लगाएंगे इस इंस्टेंस पे, और क्लाउड वॉच लगा के हम लोग चले जाते हैं क्लाउड वॉच में, और थोड़ी देर में बस क्लाउड वॉच आपको लोड होने वाला है। ओके, एक मुझे बिलिंग का आ गया यहाँ पे, ये मैंने पिछला जो इंस्टेंस है वो लगाया, लेकिन हम नए सिरे से लगाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे क्लाउड वॉच में आ गए, तो ओके, डैशबोर्ड तो बना हुआ है, अलार्म्स, यस अलार्म्स, या हम लोग यहाँ पे एक अलार्म सेट करेंगे। अब अलार्म के अंदर क्लिक करके हम लोग आ जाते हैं सिलेक्ट मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स किस तरह के हमने सिलेक्ट करना है ये डिपेंड करता है कि हम किस इंस्टेंस की तरफ है। तो हम लोग जो मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे वो होगा हमारे पास, हम कर सकते हैं, नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ, EC2, यस EC2। तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं, उसमें भी हमारे पास फिर और इंस्टेंसेस आ जाते हैं, प्री मैट्रिक इंस्टेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है कि हम लोग जो है ना EC2 का जो है ना नेम लिखेंगे यहाँ पे, जिसको हम लोगों ने सेलेक्ट फाइंड करना है। तो अभी के लिए इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँ ताकि EC2 इंस्टेंस हमें मिल जाए।
मैं EC2 में आ गया वापस। EC2 के अंदर आके मैं इंस्टेंसेस में गया, इंस्टेंसेस पे क्लिक किया। जो मेन चीज़ में चाहिए वह इंस्टेंस आईडी, और वो जो है ना हम इसको कॉपी कर लेते हैं। और जब मैंने इसको सर्च किया तो मेरे पास इंस्टेंस आ गया, फ्री इंस्टेंस मैट्रिक्स, ठीक है। और अब यहाँ पे मैंने किसको सिलेक्ट करना है, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही Web01 के काफ़ी डिफरेंट आ गए, और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अलार्म भी आपके डिफरेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्टेटस चेक कर सकते हैं कि इंस्टेंस कहीं फेल तो नहीं हो गया बनने में। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इंस्टेंसेस जो है आपके चल भी रहे हो तो फेल भी हो जाता है किसी वजह से, शायद वो पैकेजेस जब अपडेट कर रहे हो इंस्टॉल करने पे आपने कोड लगाया वो शायद पैकेजेस ना लगे हो, तो इस तरह कुछ। इसी तरह रीड बाइट्स पे लगाने या सोन, तो हम लोग जो है ना CPU यूटिलाइजेशन करेंगे। लेकिन आप कोई भी जो है ना यहाँ से देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने CPU यूटिलाइजेशन को सिलेक्ट किया, इस मैट्रिक को सिलेक्ट करके मैं आ गया यहाँ पे, और इसका नाम CPU यूटिलाइजेशन, इंस्टेंस आईडी, ठीक है। स्टैटिक रखना है हम लोगों ने। अब हम लोग रखना है ग्रेटर आर इक्वल टू, और एक नंबर है, मैं कोई रियलिस्टिक नंबर रखूँगा कि मुझे पता है कि इसने ऊपर जाना ही जाना है, ठीक है। मैं अपने इंस्टेंस तो मैं रख लेता हूँ 30, लेकिन मोस्टली हम लोग 70-80% रखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, या वो डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन 30 इसलिए ताकि हमारे अलार्म जल्दी बजे। तो 30 के बाद हम लोग कर लेते हैं एडिशनल पे, ओके इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट पे चले जाते हैं, इन अलार्म के अंदर आ गए। अब एक क्रिएटर, ये SNS आपको शायद समझ आ गया, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है। अब इस पर हम लोग ईमेल लगा लेते हैं अपनी, ओके। ईमेल मैं कोई भी, मैं अपनी ईमेल लगाया तो ज़हीर इब्राहिम 343@gmail.com, ठीक है। ये भी हो गया हमारे पास। इसके बाद हम लोग क्रिएट टॉपिक कर दिया हमने इसको, ठीक है। ये हमारे पास जो है एक तरह से SNS के अंदर लोड हो चुका है ये ईमेल हमें, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप डिफरेंट एक्शंस देख सकते हैं। अब वो एक्शंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दरअसल। अब मान लीजिए आप सो रहे हैं, रात का टाइम है, ठीक है ना। इमेजिन कीजिए आपका इंस्टेंस 90 तक पहुँच गया, 100 तक पहुँच गया, या इंस्टेंस पे जो है ना सर्विसेज वैसे ही, यानी वो CPU यूटिलाइजेशन किसी वजह से बढ़ गई है और आप चाहते हैं इसको बंद करें। अब एक लैपटॉप ओपन करना, ठीक है ना, यानी आपका ऑफिस, अगर लैपटॉप अगर कंप्यूटर ऑफिस वाला है जिस पे ये आपका इंस्टेंस पड़ा हुआ है, तो ऑफिस तक जाना रात को, फिर लॉगिन करना, फिर उस तरह, तो सोचे कितना टाइम खर्च होगा। और ये सोचे कितना ज़्यादा उस वक्त जो CPU यूटिलाइजेशन स्टोरेज यूज़ हो चुकी होगी जिसको आप बचा सकते हैं। तो उसको बचाने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, वो यही है कि इन अलार्म के अंदर मैंने क्या करना है, कि मैंने स्टॉप करना है, टर्मिनेट करना है, रीबूट करना है एंड सो ऑन। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ना सिर्फ अलार्म से आपको नोटिफाई हो जाएगा कि एक मसला आ गया EC2 इंस्टेंस पे, और अगर आपने एक जैसे मिसाल के तौर पर रखी है कि हमें ये एक्शन परफॉर्म करना है कि अगर जैसे इंस्टेंस 100 से ऊपर चले जाए इसको बंद कर दो फ़ौरन ताकि फ्री टियर में रहे या इस तरह, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वेल हमें इसकी ज़रूरत तो नहीं अभी इस वक्त, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज़ हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे जाके हमें कोई प्रॉपर अलार्म का नेम लगाना है। तो कोशिश कीजिए कि आप कोई एक मीनिंगफुल नेम रखें, जैसे हाई, किधर के, यस हाई CPU, क्योंकि CPU से रिलेटेड है, और Web01 आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। और इसी तरह जो है डिस्क्रिप्शन में भी कुछ ज़्यादा ऐड करना है। अब हम नेक्स्ट चीज़ करेंगे नेक्स्ट पे, ठीक है। अभी तो देख सकते हैं कि हमारा इंस्टेंस सडनली ऊपर था फिर नीचे आ गया, तो अभी हम लोग स्ट्रेस चलाएंगे बहुत हैवी किस्म का, और फिर देखते हैं हमारा इंस्टेंसेस का क्या हाल होता है। लेकिन मेन चीज़ मुझे यही चाहिए कि मुझे ईमेल से नोटिफाई कर दिया जाए। तो यहाँ पे नेम सारा कुछ सिलेक्टेड है, अलार्म को मैंने क्रिएट कर लिया, और जिस इंस्टेंस से सिलेक्टेड है उससे हमें जो है रिकॉर्ड सारा शो हो जाएगा। थोड़ी देर का वेट लगा लेते हैं। थोड़ा सा बस ये टाइम लगेगा और आपका जो है ना यहाँ पे रनिंग पे आ जाएगा। तो अभी अब आप सामने देख सकते हैं कि हमारा जो है अलार्म वो लोड हो चुका है। थोड़ी देर के लिए आपको इंसेप्शन डेटा शो करेगा यहाँ पे, लेकिन वो मैटर्स नहीं करेगा, 2-3 मिनट बाद ही खुद ही ठीक हो जाएगा। अब आप करते हैं मेन काम कि चेक करते हैं कि हमारा अलार्म लोड होता है या नहीं। तो करते क्या है इसके लिए, पहले तो हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं और फिर आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट मारते हैं। हम लोग करेंगे 6 मिनट का, सॉरी तो 5 मिनट, आई थिंक 400 मार लेते हैं। और मैं चलाऊँगा इस दौरान 10 इंस्टेंसेस, ठीक है। थोड़ा बहुत डरावना लगता है लेकिन ये चीज़ है, हमें टेस्टिंग करेंगे।
अब जो है ना मेरा जो है ना यहाँ पे वो रनिंग स्टार्ट हो गई है। और अब अगर मैं इसको टॉप पे चेक करता हूँ, अब देख सकते कई सारे इंस्टेंसेस जो है स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, अब तो सीपीयू पे बोझ पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग आके चेक कर लेते हैं, और इस दौरान जो है ना अपना ईमेल भी खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। यू हैव चूजन टू सब्सक्राइब, ये चीज़ छोड़ दीजिएगा क्योंकि आपको नेक्स्ट चीज़ जो होगी ना वो यही एक अलर्ट मैसेज चाहिए होगा हमें। तो सबसे पहले मैं इधर आ जाता हूँ, इस मैसेज पे जाकर क्लिक किया मैंने। यहाँ पे जाके मैं मॉनिटरिंग में गया और हम देखते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन किधर तक पहुँच गई है कि 28 तक पहुँच के नीचे आ गई है उसकी। चलो फिर अलार्म को जो है हम चेंज कर देते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, ताकि जो है या फिर थोड़ा सा हम वेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस ये जल्दी जो है ना काम हो जाए, तो अलार्म को भी बढ़ा देते हैं हम लोग यहाँ पे। ओवरऑल तो ठीक है, अभी यानी इंस्टेंसेस अभी रन कर रहे हैं स्ट्रेस में, लेकिन ऐसे ऐसे सीपीयू पे बोझ बढ़ भी रहा है। मैं यहाँ पे आ गया, क्या अभी अलार्म शो हो रहा है? नहीं, मुझे यहाँ पे भी शो हो रहा है कि 30 को टक करके वापस आ गया ये। चलो फिर इसको तब्दील कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, स्टेट के अंदर ओके, फिर अब जंप मारने वाले, शायद मुझे लग रहा है जंप मार जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन चलो इंतज़ार की भी ज़रूरत नहीं हमें, हम एडिट कर लेते हैं जो मैट्रिक्स हमें चाहिए था। एवरेज स्टैटिक ग्रेटर 20 रख लिया, स्किप टू प्रीव्यू, और हम ऐड कर लेते हैं। अब अलार्म को हमने अपडेट कर दिया। अब होगा इंटरेस्टिंग चीज़। अब इसको वापस हम लोग रिफ़्रेश कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा रिफ़्रेश। अब देखते हैं क्या सिचुएशन है। ओह नो, 20 से ऊपर चले गई। अब देखते हैं हमें क्या ईमेल आती है, कोई नहीं। तो इसको रिफ़्रेश किया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़रा ज़ाहिर है कि वो 5 मिनट का इस तरफ फ़र्क आएगा, लेकिन 5 मिनट आप देखेंगे आपको एक ईमेल ज़रूर शो हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि अब आपका जो है ना यहाँ से इंस्टेंस पास हो गया यहाँ से, यानी ज़्यादा ही यानी इंक्रीज़ हो गया, तो अब वो आपको सारा शो करेगी। तो मैं जो चीज़ शो करना चाहता था आप लोगों को यहाँ पे यही था कि देखें अभी अलार्म स्टेट के अंदर आ चुकी है। एक तरह से मैसेज जो है देखिए यहाँ पे भी अलार्म की ट्रिगर हो चुकी है। अब मुझे नहीं पता ईमेल में क्यों इतना टाइम ले रही थी, तो ये मैं प्रीवियस ईमेल दिखा रहा हूँ जो कि आप यही शो करे कि आपका जो है कौन सा इंस्टेंस था, यहाँ पे कौन सा अलार्म था, और आपको यानी ये दिखा रहा है कि किस तरह जो है ना वो इंक्रीज़ कर गया है। अब इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए था, लेकिन एक चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी कि ये आपके अलार्म स्टेट के अंदर है, अलार्म के अंदर है, तो एक मेथड ट्रिगर भी हो सकता है। ठीक है, अगर ईमेल मान लीजिए पहुँचने में लेट हो जाता है जैसे इधर हो रहा है, तो आप ट्रिगर्स लगा सकते हैं EC2 इंस्टेंस के रिबूट स्टॉप करने के। ओके, अब शायद वापस हो गया, ओके हो गया, क्योंकि वो ज़ाहिर है यूटिलाइजेशन नीचे चली गई है। लेकिन मोस्ट कॉमन केसेस में ज़ाहिर हम अलार्म यही चाहेंगे ना कि लंबे टाइम तक ऊपर रहे इस तरह, तो अलार्म एक्टिवेट हो। तो ये था क्लाउड वॉच यूज़ करने का सिंपल तरीका EC2 के अंदर।